हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट के लिए, जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं जिनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। उनके लिए पेपर 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है मंडे को, उससे पहले ये सारे प्रश्न ज़रूर याद कर लें। ये इनफ सवाल हैं आप लोग को एग्ज़ाम के लिए, इससे ज़्यादा आप लोग ना पढ़ें। ये बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है और आप एक दिन जितना आपको पढ़ना था आप पढ़ लिए। एक दिन इन सारे सवाल पे भी ज़रूर दें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। एक इम्पॉर्टेंट, आप लोग का पेपर 1 हो चुका है। टारगेट मिशन के चैनल पर पेपर 1 का वीडियो अपलोड किया गया था इम्पॉर्टेंट। वो कितना हेल्पफुल था आप लोग कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा, ताकि और स्टूडेंट को रिव्यू मिल सके कि टारगेट मिशन के चैनल पे जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो कितने हेल्पफुल हैं या नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा पेपर 1 का। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप लोग को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर क्लिक करके ज़रूर उस वीडियो को देखें और एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो आपके मन में डाउट अगर हो तो उसे क्लियर कर लें। तीसरा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जैसे आपको ज़रूरत है इस वीडियो का, वैसे ही उन्हें भी ज़रूरत होगा। तो अपने ग्रुप में और अपने फ्रेंड में या और दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट के साथ जिनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। एक चीज़ और आप याद रखिए, यहाँ पे ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट ना लेते हुए आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से सुनिए, क्योंकि बहुत जगह हम खुद समझाते हैं कि आप लोग आंसर में कैसे टैकल करना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 2 का इकोनॉमिक्स ऑनर्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्रिटिकली एग्जामिन कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के परिभाषा सिद्धांतों के नगद सौदा सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच, यानी कि आपसे यहाँ पे अप्रोच पूछा गया है। इसी सवाल में क्या पूछा गया है, थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि आपको यहाँ पे सिद्धांत भी पूछा गया है और यहाँ पे अप्रोच भी पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे दो सवाल को अच्छे से टैकल करना है। जब दोनों सवाल आएगा फिर आप इसको अच्छे से लिख पाइएगा। देखिए, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से पूछा गया है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैश ट्रांजेक्शन एंड कैश बैलेंस अप्रोच टू द वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि नकदी लेन देन और पैसों के मूल्य के लिए नकदी शेष राशि की तुलना करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो चीज़ पढ़ना पड़ेगा। पहले कैश ट्रांजेक्शन और कैश बैलेंस, यानी कि जब आप मनी पढ़िएगा तो आपको इन सारे चीज़ को ही पढ़ना है। तो ये सब एक ही टॉपिक के इर्द गिर्द में आपको पढ़ना है। तो आप जब अपना नोट्स बनाएं तो इसका ध्यान दें। आपको सिंपली एक एक डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है या ऐसे कंपेयर या अप्रोच में पूछा जा सकता है। इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा गया है, डिफाइन मनी एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए, मुद्रा के कार्यों को बताइए। तो देखिए, तीनों जो और करके पूछा गया, यानी कि आपको मुद्रा और मुद्रा अप्रोच इस तरह से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इन्फ्लेशन एंड हाउ कैन इट कंट्रोल्ड, यानी कि स्फीति क्या है तथा इसे किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। यानी कि आपको यहाँ पे पढ़ना है इन्फ्लेशन। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, डिफाइन इन्फ्लेशन, डिस्कस इट्स वेरियस टाइप, यानी कि मुद्रा स्फीति क्या है, इसके विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या करें। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज इन्फ्लेशन गैप, यानी कि स्फीति
अंतराल क्या है, यानी कि आपको इन्फ्लेशन ही पूछ रहा है, फिर यहाँ पे इन्फ्लेशन गैप पूछा गया। तो आप ये तीनों सवाल जो और करके पूछेगा इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यानी कि मेनली क्या ध्यान देना है कि इन्फ्लेशन क्या है और इसका टाइप क्या है या कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है। आप एक चीज़ याद रखिए, अगर आप एक नोट्स को अच्छे से एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो उनमें सारे ये सब टॉपिक ज़रूर मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय को मापने की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि क्या मेथड है जिससे नेशनल इनकम को यहाँ पे मेज़र किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आय को किससे मापा जाता है, क्या विधि है उसके लिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, यानी कि परिभाषा दीजिए किसका, वाणिज्य बैंक का, और इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। देखिए तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्य बैंक, और इसके फंक्शन या टाइप इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 5, इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन अंडर डेवलपमेंट कंट्री, यानी कि अल्प विकसित राष्ट्रों में केंद्रीय बैंकों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक, उसका कार्य क्या है या कैसे जो अंडर डेवलप कंट्री है उसका इम्पॉर्टेंट उस पर इफेक्ट कैसे पड़ रहा है, इस तरह से। इसी सवाल को अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट, यानी कि केंद्रीय बैंक शाखा को कैसे नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि कैसे केंद्रीय बैंक कोई भी जो शाखा होता है जो उसको कैसे नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, व्हाट वाज इट एजम्पशन एंड लिमिटेशन, यानी कि निवेश गुना के आधार को बताएं या नहीं, यहाँ पे धारण को बताना है, इसकी मान्यताओं एवं सीमाएं क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, आंसर लिखना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है। ठीक है, इसी प्रश्न को एक और तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रश्न इस तरह से बस पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन रीजन फॉर disequilibrium in balance of payment and also suggest measure to improve adverse balance of payment, यानी कि भुगतान संतुलन में असमय के कारणों को बताइए तथा यहाँ भी सुझाइए कि विपरीत भुगतान संतुलन को किस प्रकार सुधारा जा सकता है। यानी कि आपको यहाँ पे क्या बताना है कि पहले तो भुगतान संतुलन बताना है और ये भी बताना है कि कैसे विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारा जा सकता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बताना है और ये भी सजेस्ट करना है कि कैसे आपको इम्प्रूव करना है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को, जो रुका हुआ पेमेंट उसको कैसे आपको संतुलन बनाना है। फिर से देखिए इस प्रश्न में एक और तरीके से पूछा जा सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन कैश बैलेंस अप्रोच ऑफ क्वालिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो देखिए ये प्रश्न आपको पहले वाले प्रश्न में भी इस तरह का था और यहाँ पे भी इस तरह से पूछा गया है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के नकद शेष सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्रिटिकली एग्जामिन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस, यानी कि पूंजी की सीमांत दक्षता क्या है, इसके प्रभाव कारण क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, मार्जिनल इफिशियंसी यानी कि पूंजी की सीमांत। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, टारगेट मिशन पे जो भी क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो बिल्कुल अपने हाथ से लिखा गया है। इसमें हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, कोई कंप्यूटराइज नहीं है, कोई
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इसको नहीं किया जाता है, खुद से लिखा जाता है। तो आप इस मेहनत को समझिए और आप लोग भी अपने दोस्तों को, अपने कॉलेज के जितने भी फ्रेंड्स हैं, ग्रुप हैं या कोई भी सब्जेक्ट हो, उन लोग को ज़रूर सजेस्ट कीजिए टारगेट मिशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी इन सारे वीडियो से वंचित हैं। उनको नहीं पता है कि इस तरह का भी वीडियो है या इस तरह का भी चैनल है, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे कोई भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऐसा चैनल नहीं है जिस पे इंग्लिश में भी कुछ मटेरियल है और हिंदी में भी कुछ मटेरियल है। आने वाले टाइम में आप लोग को नोट्स वगैरह भी इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग थोड़ा सा मेहनत अपने दोस्तों को भी कीजिए। और जहाँ भी आपका सेंटर पड़ा है एग्ज़ाम में, कम से कम अपने तरफ से एक स्टूडेंट को ज़रूर हेल्प कीजिए ताकि उसका भी हेल्प हो सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू हैं, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिल सके। और एक इम्पॉर्टेंट, जो लोग चाहते हैं कांटेक्ट करना या कोई भी प्रश्न पूछना, तो आप लोग टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डिस्कस Keynesian's consumption function. What are the determinant of consumption function? यानी कि केन्स के उपयोग फलन की व्यवस्था कीजिए। उपयोग फलन के निर्धारण तत्व कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन क्लियरली द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड, यानी कि प्रभावी मांग के प्रत्यय की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। ये भी सिंपल सवाल पूछा गया और डायरेक्टली क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेटर गिवन बाय हिग्स, यानी कि हिग्स द्वारा प्रदत्त तत्व के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आपसे सिद्धांत पूछा गया है, ये भी बिल्कुल स्पष्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेवरेबल बैलेंस एंड अनफेवरेबल, यानी कि अनबैलेंस्ड टर्म ऑफ ट्रेड, यानी कि संतुलित तथा असंतुलित व्यापार की शर्तों में विभेद कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, फेवरेबल यानी कि बैलेंस्ड, अनफेवरेबल यानी कि अनबैलेंस्ड, यानी कि संतुलित और असंतुलित व्यापार। तो इस तरह से आपका 1 से लेके 13 तक क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसे ज़रूर पढ़ें, याद करें और दोस्तों को भी शेयर करें। अभी तक जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करें और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग कमेंट ज़रूर करें और अपना रिव्यू दें वीडियो के प्रति। थैंक यू सो मच। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें टारगेट मिशन चैनल को ताकि और स्टूडेंट का हेल्प किया जा सके। थैंक यू सो मच।